महादेव। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वेस्ट एशिया में जो भी युद्ध का एक माहौल चल रहा है उसको लेकर के चिंता जताई। उन्होंने ये बोला कि भारत का एक ही व्यू है कि कैसे इस वॉर को ख़त्म किया जाए। उन्होंने साथ में ये बोला कि पूरी तरीके से इस जंग में जितनी भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, इससे ना सिर्फ भारत को ही प्रॉब्लम हो रही है जबकि पूरे विश्व में इसकी दिक्कत का सामना करने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी बोला कि जिस तरीके से ये रुकावट की गई है उसमें ये अस्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है कि इस चीज़ को रुकावट की गई है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें देखने को नुकसान देखने को मिल रहा है। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि खाड़ी देश में हो रहे दिक्कत में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसमें हमने बहुत लोगों को हेल्प किया है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की इसमें दुर्भाग्य से जान भी गई है। साथ ही उन्होंने भारत का व्यू भी बताया। उन्होंने बोला कि हमारी जो एडवाइजरी है 24/7 कंट्रोल रूम इमरजेंसी हेल्पलाइन स्थापित की गई है ताकि जिस तरीके से हो सके हम हेल्प कर सके। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 3,75,000 भारतीयों को हमने सुरक्षित भारत लेकर के आए हैं। साथ ही उन्होंने ये बोला कि भारत में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आता है, लेकिन अभी जो चुनौती देखने को मिल रही है उसमें पेट्रोल, डीजल और गैस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे हमारा फोकस होगा कि जो भी लड़ाई हो रही है वो जल्द से जल्द सुधरे। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि हमने पिछले कुछ सालों से कच्चा तेल हमारी स्टोरेज करने हमारी प्राथमिकता रही है, जिस वजह से अभी 53 लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम हमने स्टोरेज करके रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला 65 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज करने का हमारा एम है। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और बोला कि पिछले 11 साल जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें 20% पेट्रोल में जिस तरीके से भागीदारी इथेनॉल की हुई है, इस वजह से हम एवरी ईयर 4 करोड़ बैरल कम ऑयल को इंपोर्ट किया है हमने। तो सीधे तौर पे उन्होंने बोला कि जो अभी माहौल चल रहा है वो दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस, पेट्रोलियम और फर्टिलाइज़र आता है, जिसकी वजह से हम 60% इंपोर्ट करते हैं बाहर से, हम बाहर के देशों पे निर्भर है। इस वजह से भारत में ये भी चुनौती देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा, साथ ही उन्होंने ये भी बोला जितना हो सके इलेक्ट्रिक बसेस चालू हुई है, उसका मेट्रो हमने चालू किया है, तो विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो उस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है। तो पूरी तरीके से लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने जहाँ पे चुनौती है उसको भी बोला, और साथ ही जो लोग बोलते हैं कि भारत की इसमें क्या व्यू है, तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि भारत के एक ही व्यू है कि किस तरीके से युद्ध को रोका जाए। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तरीके से ये बोला कि यूएस और इजराइल पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। साथ उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से ईरान सिविलियन पर अटैक किया है, जिस तरीके से ईरान के पास मिसाइल छोड़ रहा है, उससे ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि उसका एम क्या था। इससे साथ ही उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये रुकावट डाला है, और तो इस वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि ईरान की मंशा क्या है, हम सबको ईरान के खिलाफ खड़ा होना होगा, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। साथ ही ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा है उसको सीधे तौर पे ये बोला है कि हमसे जो हमारे जो विरोधी कंट्री है उसके लिए हम बंद रखें, लेकिन जो विरोधी कंट्री नहीं है उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू है। लेकिन उसमें शर्त ये आई है कि वो $20 लाख ट्रांजिट शुल्क वसूल कर रहा है। अगर इंडियन रुपीस में बात करूँ तो 18 करोड़ रुपया वो जहाज पास होने के टाइम पे वो वसूली कर रहा है। तो एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ़ायदा तो वो ईरान उठा रहा है और उसी पैसे को वॉर में फंड के रूप में यूज़ करेगा। ये पूरी तरीके से ईरान ने जो कर रहा है ये गलत तो है ही। उसके अलावा बात करूँ मैं कि
जिस तरीके से ये माहौल देखने को मिल रहा है, अगर ये कंटिन्यू चला तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। साथ आते हैं अपने देश में कश्मीर में लोग जो हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए कैश, उनके पास जो ज्वेलरी है वो सब दे रहे हैं फंड, ताकि ईरान को वो हेल्प कर सके। तो ये ईरान के लोगों को हेल्प करने के लिए कश्मीर के लोग कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे एक बात करूँ तो लोकसभा में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री ने जो चुनौती है उसके बारे में चर्चा किया और भारत का क्या व्यू है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।